रेसलमेनिया एक्सएल नाइट 1 खत्म हो चुकी है। बेहद रोमांचक मुकाबले यहां पर देखने को मिले। रोमन रेंज से लेके द रॉक ने बेहद शानदार प्रदर्शन रिंग में किया। 8 साल बाद द रॉक लड़ने आए थे और जिस तरीके से उन्होंने रिंग परफॉर्म किया, हर कोई उन्हें खड़े होकर सलाम करने लगा। तो आपको इस रिपोर्ट में जल्दी से बताते हैं कि रेसलमेनिया एक्सएल नाइट 1 के रिजल्ट में क्या कुछ रहा, किसने चैंपियनशिप जीती, कौन अपने टाइटल को बचा पाया, कौन टैग टीम चैंपियनशिप जीता, ये सारी चीजें आपको इस रिपोर्ट में बता देंगे। 7 मुकाबले हुए थे पहले ही रात में, क्योंकि 2 दिन की जो है वो रेसलमेनिया होने वाली है। रेसलमेनिया एक्सएल पहली रात जो है वो खत्म हो चुकी है, अब दूसरी रात कल होने वाली है। लेकिन एक्सएल की फर्स्ट नाइट पे कौन कौन से मैच हुए वो आपको समझाते हैं। पहला मैच हुआ वुमेन्स चैंपियनशिप का। ये था रिया रिप्ले और बैकी लिंच द मैन के बीच में। रिया रिप्ले ने अपनी चैंपियनशिप तो बचा ली, लेकिन बैकी लिंच ने यहां पर कड़ी टक्कर दी। बैकी लिंच जिन्हें द मैन कहा जाता है, उन्होंने रिंग में बहुत शानदार प्रदर्शन किया। इस मुकाबले में वो सब कुछ देखने को मिला जो फैंस देखना चाहते थे। टर्न बकल से लेके अगर हम देखें तो कई सारे मूव्स यहां पर देखने को मिले, लेकिन अंत में रिया रिप्ले ने अपनी बादशाहत को बरकरार रखा और द मैन का सपना एक बार फिर से चैंपियन बनने का टूट गया। इसके बाद मुकाबला होता है रेसलमेनिया एक्सएल में टैग टीम चैंपियनशिप का, जिसको ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर ने जीत लिया है। स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप में द मिज और आर-ट्रूथ को उन्होंने हरा दिया है। तो ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर जो है वो अब नए चैंपियन बन चुके हैं, उन्होंने अपने नाम ये चैंपियनशिप कर लिया। इसके अलावा रेसलमेनिया एक्सएल में टैग टीम मैच भी हुआ, जिसमें रे मिस्टीरियो और एंड्राडे ने यह मुकाबला जीता। साइटोस एस्कोबार और डोमिनिक मिस्टीरियो, जो रे मिस्टीरियो के बेटे हैं, उनको इस मुकाबले में रे मिस्टीरियो ने हरा दिया। 619 यहां पे देखने को मिला, कई सारे मूव देखने को मिले और एक अच्छी जीत जो है वो रे मिस्टीरियो और एंड्राडे के नाम हुई। एक वक्त में मुकाबला डोमिनिक मिस्टीरियो के हक में दिख रहा था, लेकिन एंड्राडे ने पूरा मैच अपनी रेसलिंग स्किल से चेंज कर दिया और ये मुकाबला जीत लिया। फिर मैच हुआ 2 भाइयों के बीच में। ये भाई थे जे ऊसो और जिमी ऊसो। सिंगल मैच था, लेकिन जे ऊसो ने जिमी ऊसो को हरा दिया है। जब से ब्लड लाइन बनी है, ब्लड लाइन चलते आ रही है, तो वहां पर कहीं ना कहीं दोनों भाइयों के बीच में तालमेल कम दिखा और दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई दिखी। तो ये मैच रेसलमेनिया में बुक किया गया था पहली रात और जे ऊसो ने यह मुकाबला जीत लिया। रेसलमेनिया एक्सएल में अगर देखें तो वुमेन्स टैग मैच में बियांका ब्लेयर, जेड कागिल और नेओमी ने मुकाबला जीत लिया। इस मैच में डैमेज कंट्रोल को उन्होंने हराया, जिसमें डकोटा काई, असूका और कायरी सेन थी। वही एक सबसे बड़ा मुकाबला हमें देखने को मिला इस पूरी रेसलमेनिया एक्सएल में, आईसी चैंपियनशिप यानी कि गुंथर का मुकाबला, जो 666 दिन बाद आ रहे हैं और ये जीत दर्ज हुई है सैमी ज़ेन के नाम। सैमी ज़ेन ने गुंथर को पिन किया है और अब सैमी ज़ेन जो है वो नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके हैं और मेन रोस्टर में पिन करने वाले सैमी ज़ेन जो है वो गुंथर को पहले स्टार बन चुके हैं। जब से गुंथर ने आईसी चैंपियनशिप जीती थी, लगभग 666 दिन तक उन्हें कोई पिन नहीं कर पाया था, कोई हरा नहीं पाया था और अब गुंथर हार गए हैं, सैमी ज़ेन जीत गए हैं। मेन इवेंट मुकाबले की बात करें तो ये मुकाबला था ब्लड लाइन वर्सेस कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के बीच में। ब्लड लाइन में द रॉक और रोमन रेंज थे और इस मुकाबले की शर्त थी जो भी जीतेगा उस हिसाब से मुकाबला आगे रेसलमेनिया जो दूसरी नाइट होगी उसमें होगा। तो यहां पर रोमन रेंज और द रॉक ने मुकाबला जीत लिया है। अब जो चैंपियनशिप मैच होगा वो ब्लड लाइन के रूल्स के मुताबिक होगा, जो अब नाइट 2 में रोमन रेंज और कोडी के बीच में होने वाला है। द रॉक जो लगभग 8 साल बाद रिंग में आ रहे थे, एक बेहद शानदार मुकाबला देखने को मिला। लगभग 44 मिनट का यह मैच था। इस दौरान रोमन रेंज ने गलती से द रॉक को ही स्पेयर मार दिया था और कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस होते हुए बच गए थे। यहां पे पीपल एल्बो मारने जब द रॉक गए थे तो कोडी रोड्स ने उनको रिवर्सिबल मार के अपना मूव लगा दिया था। द रॉक टेबल पर रॉक बॉटम मारना चाहते थे कोडी रोड्स को, लेकिन कोडी रोड्स ने रिवर्स करते हुए जो कमेंट्री टेबल होता है उस पे द रॉक को रॉक बॉटम मार दिया था। तो सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स हार गए हैं। अब नाइट 2 में रोमन रेंज और कोडी रोड्स का ब्लड लाइन रूल्स के मुताबिक मैच होगा। लगभग 8 साल बाद रिंग में एंट्री हुई थी द रॉक की और बहुत अच्छे ये मैच देखने को मिले। शुरुआत में मुकाबला काफी ढीला लग रहा था, लोग जो थे, फैंस जो थे वो बोर हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मैच आगे बढ़ता रहा, द रॉक और रोमन रेंज ने इस मैच को और भी ज्यादा बेहतरीन बना दिया। एक वक्त तो ये भी था जब डबल पिन किया गया था, कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस ने दोनों ने पेडिग्री मारी थी, रोमन रेंज और द रॉक को डबल पिन आउट हो रहा था, लेकिन यहां पर पिन नहीं हो पाए। लेकिन बाद में कोडी रोड्स को पिन कर दिया गया। कोडी रोड्स का एक बार फिर से सपना जो है टूट गया। तो रेसलमेनिया एक्सएल की पहली रात तो बेहद शानदार रही। रोमन रेंज ने मुकाबला जीत लिया द रॉक के साथ और अब
नाइट 2 में जब चैंपियनशिप मुकाबला होगा तब ब्लड लाइन के रूल से मुकाबला होने वाला है। तो आपको नाइट 2 के रिजल्ट्स की जानकारी मिलेगी, लेकिन पहली रात सैमी ज़ेन, द रॉक और रोमन रेंस के नाम रही।